हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पी एन पटेल क्लासेस पर। आइए आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 समांतर श्रेणी का योग। इसको देखने से पहले आपको मैं बता देता हूं, यदि आप हमारे चैनल पे आते हैं तो आपको सभी चैप्टर का प्रश्नावली वाइज प्रश्नों को सरल तरीके से हल करने को बताया जाता है। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी के योग के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं। एक है एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर जो है n पदों की संख्या है, a प्रथम पद और d जो है सार्वंतर है। यदि हमको श्रेणी का अंतिम पद भी मालूम हो तो एस एन बराबर हो जाता है n बाई टू इंटू ए प्लस एन। यहां पर जो है प्रथम पद a, अंतिम पद l और पदों की संख्या कितना है, n है। तो आइए देखते हैं, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब यहां पर पहला वाला देखते हैं, 9, 12, 15, ये 16 पदों तक जो है इस श्रेणी का हमको योग ज्ञात करना है। दूसरे में देखते हैं तो 8, 3, ऋण 2, इसमें जो है 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो यहां पर पहला और दूसरा दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों में यदि हम एक भी देख लेते हैं तो दूसरा जो है समझ में आ जाता है। तो इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं इसका पहला, 9, 12, 15, इसका जो है 16 पदों तक हमको योग ज्ञात करना है। अब चूंकि यहां पर हमको प्रथम पद a बराबर मालूम है कितना होगा, 9, प्रथम पद a बराबर 9। उसके बाद सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को माइनस कर दें, 12 में 9 घटा दिए, कितना आ गया, 3। प्रथम पद 9, सार्वंतर 3। और पदों की संख्या यानी कि कितने पदों का हमको योग ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या n बराबर हमको 16 पदों तक योग ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा, 16। अब देख लीजिए ये दोनों में से कौन सा सूत्र लागू होगा। यदि हमको अंतिम पद मालूम होता तो सेकेंड वाला लेते, क्योंकि हमको अंतिम पद नहीं मालूम लेकिन पदों की संख्या मालूम है, तो ये पहला वाला जो है हमारा काम आएगा। तो एस एन इक्वल एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सी। चूंकि 16 पद तक योग ज्ञात करना है इसलिए हम क्या लिख देंगे, एस 16, एन के जगह 16। तो यहां भी एन के जगह हो जाएगा 16 बटे 2, 2 गुणित ए का मान कितना है, 9, धन एन के जगह 16 ऋण 1 और डी की जगह कितना हो जाएगा, 3। इसको हल कर देते हैं, 2 से 16 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 8, 2 निया 18 और 16 में 1 घटा देंगे तो 15 और 15 का 3 से गुणा कर दें, 15 तिया 45। इस प्रकार से 8 गुणित इन दोनों का योग कर देते हैं, 8 और 5 13 का 3, हासिल 1, 4 और 1 5 और हासिल के साथ हो जाता है 6। अब 8 का गुणा 63 से कर दीजिए, 8 तिया 24 का 4, हासिल 2, 8 6 का 48 और 2 50। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रेणी 9, 12 और 15, अगर इसका हम 16 पदों तक योग ज्ञात करते हैं तो हमको आंसर कितना मिलता है, 504। यानी कि 16 पदों का योग हमको 504 प्राप्त होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला और दूसरा दोनों सेम है, हम तीसरा वाला प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ तीसरा वाला प्रश्न 0.6
1.7, 2.8, इसका जो है 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो यहां पर हमको प्रथम पद a बराबर मिलेगा 0.6, सार्वंतर d बराबर मिलेगा 1.7 में 0.6 को घटा दो तो कितना आएगा। अगर हम 1.7 में 0.6 को घटाएं, 7 में 6 घटाएंगे 1 और 1 में 0 घटाएंगे 1, यानी कि 1.1। तो यह आपका सार्वंतर कितना हो गया, 1.1। उसके बाद पदों की संख्या, कितने पद तक हमको योग ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या n बराबर, ये हमको कितना मिल रहा है 100। तो Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से हमको क्या मिलेगा S 100। n के जगह हम कितना रखेंगे 100। तो यहां पर भी 100/2 और यहाँ पे 2 गुणित a का मान कितना है 0.6 धन n के जगह में 100 ऋण 1 और d का मान कितना है 1.1। यहाँ पर सीधा लिख देता हूं 1.1। अब यदि 2 से 100 को भाग दें तो कितना आएगा 50। 2 का गुणा इससे कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12। 2 शून्य हम शून्य लिखेंगे, यहाँ कोई मतलब होगा नहीं। दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब ये कितना आ जाएगा 1.2 धन 100 में 1 घटा दिए 99 गुणित 1.1, यह आ जाता है 50 और 1.2 धन 99 को हम गुणा कर देते हैं ये 1.1 से, तो 1 निया फिर 1 से करेंगे 1 निया तो ये आ गया आपका 999। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अरे सॉरी बहुत बड़ी गलती कर दिया था। 9 और 9 18 का 8 हासिल 1 और 1 और ये हो गया 9 मिला के 10, कितना 1089। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो ये हो जाता है 108.9। अब यहाँ पर जो है इन दोनों का टोटल कर देते हैं 50 गुणित ये आपका 108.9 और यहाँ पर है 1.2। 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, ये दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव, तो 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 0 1 और ये आपका 1, कितना आ गया 110.1। अब ये 110.1 को हम गुणा करेंगे किससे 50 से, तो 50 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5 एकम और अंतिम में एक 0। इसके वजह से दशमलव के बाद एक अंक है तो हम भी यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक लगा देंगे, मतलब ये कितना आएगा 5505। और ये जो है आपकी इस श्रेणी का 100 पदों तक का क्या प्राप्त हो जाता है, योग प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा, 1/15, 1/12, 1/10, इसका जो है 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। तरीका तो सेम है, वही काम करेंगे। प्रथम पद e बराबर 1/15, सार्वंतर d बराबर क्या मिलेगा, दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटा देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लघुत्तम निकालें, 12 और 15 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। 12 और 15 का लघुत्तम निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 15 भाग नहीं जाता नीचे उतार दो, फिर 2 से 2 तिया 6, 15 भाग नहीं जाता नीचे उतार दिए, 3 से 3 एकम 3 और 3 पंछे 15, फिर 5 से 5 एकम 5।
अब इन सब का गुणा कर देते हैं तो वही हमारा लघुत्तम होता है। 5 किया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि इसका लघुत्तम कितना आ गया 60। अब पहले वाले के हर से इसको हम भाग दे देते हैं, तो 12 से अगर 60 को भाग दें, 12 पंचे 60, कितना आया 5, उसका गुणा अंश में कर देते हैं, 5 एकम 5 ऋण। 15 से 60 को भाग दें, 15 चौक 60, 4 आया, 4 का गुणा अंश में कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 5 ऋण 4 बटे 60। तो 5 में 4 को घटाएंगे 1 और बटे में कितना 60, तो सार्वंतर डी बराबर कितना आया 1 बटे 60। और पदों की संख्या n, कितने पद तक योग ज्ञात करना है 11 पदों तक, तो n बराबर कितना आ जाएगा 11। अब यहाँ पे एस एन इक्वल n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर इसमें हम मान रख दें तो ये हमको मिलेगा s 11 पदों तक है तो 11, यहाँ पर 11 बाई 2, 2 इंटू ए का मान कितना है हमारा 1 बटे 15 धन n के जगह 11 ऋण 1 और d के जगह कितना आ जाएगा 1 बटे 60। अब इसको हल करते हैं 11 बटे 2 गुणित 2 का 1 से गुणा कर दो 2 बटे 15 धन 10 में 11 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 बटे 60, तो यह आपका 10 बटे 60। अब यहाँ डायरेक्ट 0 0 को कटा दोगे तो 1 बटे 6, या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 10 एकम और 10 छिक्का करोगे तब भी क्या आएगा 1 बटे 6। तो उसको जो है हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपका हो जाता है एस एन इक्वल 11 बटे 2 और यहाँ अंदर है आपका 2 बटे 15 धन 1 बटे 6। अब यहाँ पर जो है क्या करें, इन दोनों का फिर से लघुत्तम लेना पड़ेगा, किसका किसका 15 और 6 का। यदि हम 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो अभी जैसे निकाले थे वैसे ही निकालना पड़ेगा, पर इन दोनों का लघुत्तम अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा 30। लघुत्तम एक ऐसी संख्या होती है जो इन दोनों से भाग जा सके, ठीक। अब 15 से इसको भाग दो, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, कितना आया 2, 2 का गुणा अंश में कर दो, 2 दूनी 4, फिर 6 से 30 को भाग दो, 6 पंचे 30, 5 आया, 5 का गुणा अंश यानी कि 1 से कर दो, 5 एकम 5, तो इस प्रकार से ये 11 बटे 2 गुणित 5 और 4 कितना 9 बटे कितना हो जाएगा 30। लेकिन ये स्वयं जो है 3 से भाग जाता है, 3 तिया 9 और 3 एकम और 3 शून्यम, तो इस प्रकार से अंश में क्या बचा 11 गुणित 3, हर में क्या बचा 2 गुणित 10, तो आंसर 11 तिया 33 बटे 20, और इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अब इसमें अंतिम क्वेश्चन लेते हैं आपका 6वां, एक क्वेश्चन और है 5वां, वो भी लगभग 6वां के जैसा है, इसलिए हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। तो 6वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये आपका जो है श्रेणी दिया गया है, यहाँ पे अगर प्रथम पद लिया जाए तो प्रथम पद ए बराबर 1 ऋण 1 बटे n, और सारवंतर डी बराबर क्या होगा 1 ऋण 2 बटे n ऋण 1 बटे n, यानी कि ये दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 1 ऋण 2 बटे n ऋण 1 और ऋण का हो जाता है धन 1 बटे n। तो ये आपका यहाँ पर +1 यहाँ पर -1, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मैं प्लस को सामने लिख लेता हूँ 1/n माइनस 2/n। अब इन दोनों का अगर हम लघुत्तम ले n आएगा, अंश में आएगा 1 - 2, 2 में 1 घटाओगे 1 बटे n, बड़े का चिन्ह ऋण है करके ये भी क्या रहेगा ऋण। तो ये जो हम हल किए इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ -1/n। आपको पूरा डिटेल लिखना है, यहीं पर -1/n रहन देना है, क्योंकि मैं जगह की कमी है इसलिए मिटा रहा हूँ। आपके में जो है पूरा ये
कंप्लीट हल जो है यहाँ पर रहेगा। ये हो गया आपका सार्वंतर डी, प्रथम पद ए, और पदों की संख्या जिसको हम n से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर भी n आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। तो एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल N। अब उसको कैपिटल ले रहे हैं तो आप इन दोनों को भी चाहें तो ले सकते हैं या फिर रहन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। n पदों तक हमको योग ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एस एन ऐसा लिखना पड़ेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे मान को रख दीजिए, ये कैपिटल N की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल n/2, 2 इंटू ए का मान ये है, ब्रैकेट में रखो 1-1/n, अगर ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो बाद में दिक्कत आ सकता है, प्लस n के जगह स्मॉल n -1, और d की जगह क्या आ जाएगा, -1/n। जहां पर ये ज्यादा माइनस माइनस आता है तो उस ये में जो है आप थोड़ा सा चिन्हों पे विशेष ध्यान रखेंगे, तो ये आपका n/2। अब इसमें देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 2, ऋण 2 का गुणा 1 से करेंगे 2/n, इसका गुणा कर दिए, इसको ध्यान रखिए। ये प्लस और माइनस का गुणा कर देंगे माइनस, और 1/n जो दिया गया है इसको मैं एक बार ऐसा लिख लेता हूं, n-1 इंटू 1/n, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। n-1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, तो ये हो जाता है आपका n/2, और ये 2 को हम लिख देते हैं 2/1 -2/n, और ये आपका माइनस n-1/n, इसको ब्रैकेट में ही रहने दो। अब n/2, और यहाँ पर जो है 1 n और n का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, n आएगा। इस 1 से n को भाग दो, कितना मिलेगा, n, उसका गुणा अंश में करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, ऋण, इस n से इसको भाग दोगे 1 का गुणा 2 से करोगे 2, ऋण, 1 से n से n को भाग दो 1 का गुणा इसे करोगे तो सेम वही मिलेगा, लेकिन यहाँ कोष्टक भी खोलेंगे -n, और ये माइनस और माइनस तो हो जाएगा +1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आगे के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, तो ये आपका क्या हो जाने वाला है, n/2, और यहाँ पर देखिए 2n और यहाँ पर -n, तो 2n में n को घटाओगे तो 1n आएगा, जिसको केवल n लिख सकते हैं, और ये -2 और यहाँ पर है +1, तो माइनस प्लस होने के कारण जो है हमको घटाना पड़ेगा, घटाएंगे 2 में 1 घटाएंगे आएगा 1, बड़े वाले का चिन्ह ऋण है करके ये क्या हो जाएगा, ऋण, तो n-1 और बटे में क्या आया, n, अब ये हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई n-1/n, तो ये n और n भी कैंसिल हो जाता है, तो आता है n-1/2, और ये जो है आपका हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार से आज हमने समांतर श्रेणियों का योग, समांतर श्रेणियों का योग में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 3, 4 और 6, तो इतने में जो है आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से समांतर श्रेणी का योग किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।